हाय दोस्तों, किताबी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को भारत का बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगी, जो एक छोटे से शहर में पैदा होकर एक बिजनेसमैन, एक न्यूज़पेपर सेलर से लेकर एक वैज्ञानिक तक का सफ़र तय करते हैं और उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल होते हुए भी वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। उनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनके मम्मी पापा उनके लिए बहुत सबसे बड़ा सपोर्ट का कारण बने थे और हमेशा वे उनके साथ थे और वे उनको मोटिवेट भी करते रहते थे आगे बढ़ने के लिए। हमेशा नई नई कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। उनके मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे और एजुकेटेड ना होने के बावजूद भी वे उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बने थे। इसलिए उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। उनका पहला पेज में उन्होंने अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करने के लिए पहला पेज में उन्होंने पोएम लिखा है। उनका मानना है कि उनका जो छोटा सा गांव रामेश्वर का सारी चीज़ें मिला देने से, जैसे वहाँ की लहरें, वहाँ की वातावरण, वहाँ की धूल, सबको मिला देने से एक सुंदर सी चीज़ बनती है, वो थी उनकी मम्मी। क्योंकि उनका मम्मी जो उनको केयर करती थी, उनको जो बुद्धि देती थी, नॉलेज देती थी और हमेशा मोटिवेट करते रहती थी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और हर चीज़ के लिए, वो उनके लिए स्वर्ग से भी बहुत बड़ा था। वो इस बुक में लिखते हैं। ये हम सब के लिए भी वैसा ही है। हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए बड़े होने तक वे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे और उनके बिना हमारा लाइफ कुछ भी नहीं था। और जो भी जहाँ तक भी आज हैं उनके वजह से हैं, ये हमें सोचना चाहिए और हमें भी तहे दिल से अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहिए। वे एक महान व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने मम्मी पापा को इतना धन्यवाद करते हैं। मतलब वे महान होते हुए भी फिर से उनकी बुक में उनकी महानता झलक रही है। जब वे पैदा हुए थे तो उस टाइम युद्ध का जंग चल रहा था। उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी थी और उनका मानना है कि उन परेशानी को वो झेल पाए क्योंकि उनके पीछे उनके मम्मी पापा का हाथ था। वे जब भी परेशानी में रहते तो वो उनको सहायता करते थे और बोलते हैं कि मम्मी जब भी मैं रात में उठता तो तू मुझे अपने आंचल के तले ढक के उस दर्द को तू छिपा लेती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। आज भी वो दिन मुझे याद है। वो इस बुक में लिखते हैं। ये हम सब के साथ भी होता है और होते रहेगा। मम्मी पापा से बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने पहला पेज में उनके बारे में मेंशन किया है और ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। और हम सबको भी अपने बचपन से जो भी बातें, कुछ भी बातें याद आ रही है तो याद करना चाहिए और उनसे आपको भी लगेगा कि आपके लिए भी आपके मम्मी पापा उतना ही कीमती है जितना उनके लिए थे। ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगर आपको पता है कि इनका ऑथर कौन है तो कमेंट बॉक्स में बता दिए। द विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई उनका ही ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने इस बुक का पहला चैप्टर में उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने भी उनके लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डाले थे। उन्होंने पहला एक इंसान के बारे में लिखा है जो उन्हीं के घर का सदस्य थे। वे उनके सिस्टर का पति थे। एपीजे अब्दुल कलाम और अहमद जलालुद्दीन दोनों में एज का बहुत डिफरेंस था। वे बहुत ही जलालुद्दीन उनसे बहुत बड़े थे और वो बहुत छोटे थे। फिर भी उनके बीच बहुत ही खास दोस्ती बन गई थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। वे प्रायतः इवनिंग में बहुत ही लंबा वॉकिंग पे जाते थे और वे रामेश्वरम मंदिर से होते हुए अपना घर लौटते थे और ये बहुत लंबी रास्ता हो जाती थी। उन्हीं बीच वे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे। वे ज़्यादातर धार्मिक बातें किया करते थे और ऐसे बातें करते थे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को लगता था कि वे जलालुद्दीन भगवान से बातें करके आए हैं, वही बातें इनको बता रहे हैं। उन्होंने इस बुक में लिखा है और वे कहते हैं कि जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वे हमेशा कलाम को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते थे, इंस्पायर करते रहते थे और कहते थे कि तुम अपना पढ़ाई में एक्सीलेंट करो। और वे करते भी थे और उनका अचीवमेंट देख के जलालुद्दीन को बहुत ही खुशी होती थी। वे पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनमें बहुत अच्छी अच्छी गुणें थी जिनको एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके साथ रह के अपने अंदर डाला। वे हमेशा शिक्षित लोगों के बारे में बात करते थे।
नया नया डिस्कवरी के बारे में बात करते थे, मेडिकल साइंस में कितना अचीव किया वो बातें करते थे, पुरानी लिटरेचर साहित्य की बातें किया करते थे। ये जो चीज़ें एपीजे अब्दुल कलाम को अपने गोल की तरफ ले जाता, वही बातें वे हमेशा करते थे और वही हुआ जो होना था। और वे कहते हैं कि इन सब बातों से उनका जो मस्तिष्क था, एक छोटा से बहुत ही बड़ा दुनिया देखा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा और उन्हीं से सीख के वे आज इतने बड़े इंसान। एस.टी.आर. मनिकम उनके लाइफ का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। वो एक रिवोल्यूशनरी थे और उनका सबसे बड़ा शौक था बुक पढ़ने का शौक, जिसके वजह से उनका एक अपना पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करता था। तो कलाम का उनके साथ भी बहुत ही गहरा संपर्क होने के कारण वे उनके साथ हमेशा मिला जुला करता था और जिनके वजह से उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम भी बुक्स पढ़ो और तुम इन सारे बुक्स में से जितना बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, जो भी पढ़ सकते हो पढ़ो। तो उसी दिन से कलाम ने बुक्स पढ़ने की आदत डाली और उनके घर से ही वे बुक लाते थे और एक बुक पढ़ते फिर उसको रिटर्न करते, दूसरा बुक पढ़ते फिर रिटर्न करते, ऐसे कर कर के वे पढ़ के बहुत सारी अच्छी आदतें अपने अंदर डाल ली थी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वे भी उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। तो ऐसे ही अच्छे लोग हमारे लाइफ में अच्छा चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो आप और हम सबको भी अपने लाइफ में जो भी इंसान हमारे आसपास है उनको देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे हैं तो उनसे अच्छी चीज़ें सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अगर नेगेटिव है हमारे लिए तो उनसे दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन लोग कितना इम्पोर्टेंट है। सीखना है तो सीख लीजिए और फिर वहाँ से आगे बढ़िए। अगर ये आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।